हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करा रहा हूं, पेपर 2 यानी उर्दू ज़बान की। जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्कूल के लिए एज ए लेक्चरर पीजीटी पोस्ट निकाली है, जिसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वैकेंसी आई है। उनमें से एक वैकेंसी उर्दू अदब के लिए भी है, उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ है पीजीटी के लिए, जिसमें 26 सीटों उर्दू के लिए बहाली की जानी है स्कूल में एज ए लेक्चररशिप। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, आप इस मौके को गनीमत जानते हुए आप बेहतरीन तैयारी करें। मैंने आपके सामने इसका सिलेबस भी बितफ़सील तरीक़े से मैंने आपको बताया है कि उर्दू का क्या सिलेबस है, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बितफ़सील बताया है। अगर आपने अभी तक सिलेबस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर वेबसाइट से जाकर के सिलेबस को डाउनलोड करें और हार्ड कॉपी में सामने रख कर के सिलेबस को आप तैयारी करना शुरू कर दें। आपके पास बहुत ही कम वक्त बचा है दोस्तों। 4 नवंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आज हो गया 27 नवंबर, 5 दिसंबर लास्ट तारीख़ है, इसलिए आप जल्दी से फॉर्म भरने का काम कर लें ताकि आप उधर के टेंशन से फ्री होकर सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी में अपना वक्त लगाएं। क़ब्ल इसकी कि आज का मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, ड्रामा जो निसाब का पहला टॉपिक है ड्रामा, मैंने ड्रामे के बारे में आपको बताया है। और इसी तरह शामिल निसाब एक बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार, जो उर्दू अदब में शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, आगा हश्र काश्मीरी, उसके बारे में, उसके हयात व ख़दमात के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और उसका एक बहुत ही मशहूर और लाजवाल ड्रामा यहूदी की लड़की सिलेबस में शामिल है, जिसमें 3 एक्ट है। उनमें से मैंने 2 एक्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। आज तीसरा एक्ट चलेगा और जिसका पहला सीन, इस एक्ट में 3 सीन हैं और पहले सीन का मौजू है रास्ता। चलिए शुरू करते हैं। हिना सिपाहियों के साथ कैद खाने की तरफ जाती दिखाई देती है। हिना जो कि मार्क्स का क्या है, महबूबा है, जिससे मार्क्स जो मार्क्स चूँकि रोमन था और हिना यहूदी थी, यहूदी लड़की है, जिससे कि मार्क्स मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन मार्क्स एक अक्टूविया लड़की जो कि रोमन लड़की है, उससे फिर बाद में इजहार करता है और इससे किनारा कशी इख्तियार करता है। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। बहरहाल हिना सिपाहियों के साथ इसको कैद कर लिया जाता है और कैद खाने की तरफ जाती दिखाई देती हैं, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। 2 सिपाही उसको किस तरह से बीच में पकड़ करके लेके जा रहा है और वहाँ पे दरबान खड़ा है, कैद खाना भी है। तीसरा एक्ट का दूसरा सीन है दोस्तों दारुल अज़ाब। इसका मौजू क्या है, दारुल अज़ाब है। ब्रूटस इज़रा तो दावा करता है कि यहूदी हम रोमनों से मज़हब, नेकी और फ़राख दिली में अफजल हैं। इज़रा, बेशक इज़रा कौन है दोस्तों, ये हिना का क्या है, बाप है, हिना का क्या है, फादर है। ब्रूटस तो उसका सबूत दे। इज़रा, किस तरह, ब्रूटस साबित करके तू दरगुजर और नेकियों का दिलदादा है, साबित करके तेरी रूह में इंतकाम से रहम का मादा ज़्यादा है। इज़रा, मगर मैं रहम किस पर करूं, ब्रूटस, मुझ पर। इज़रा, सब होगा, यही नहीं होगा। ब्रूटस, इज़रा जो मुफलिस है वो दौलत चाहता है, जिसके पास दौलत है वो खिताब चाहता है, जिसके पास खिताब है हुकूमत चाहता है।
मैं तुम्हें ये तमाम चीज़ें बैक वक्त देने को तैयार हूँ। ये सब ले ले और अपने दिल का राज मुझे दे दे। इज़रा, खुद गरज रोमन, तेरे जुल्म और सितम का कफ़ारा दौलत से अदा नहीं हो सकता। दौलत और ख़िताब ज़िंदगी के ख़याली साए हैं। अगर तू तमाम दुनिया की दौलत समेट कर मुझे दे दे तो भी ये उन आंसुओं की कीमत नहीं हो सकती जो तेरे जुल्म और सितम ने मज़लूमों से टपकाए हैं। ब्रूटस, तू जुल्म कर रहा है। इज़रा, तुझसे थोड़ा। ब्रूटस, तू बेरहम है। इज़रा, तुझसे कम। ब्रूटस, तू जहन्नम में जाएगा। इज़रा, तेरे बाद। ब्रूटस, तू नहीं। इज़रा, नहीं। ब्रूटस, कब तक? इज़रा, मौत तक। ब्रूटस, अच्छा तो दोनों को हवाला अज़ाब करो। मौत के कड़वे प्याले को और ज़्यादा कड़वा बनाने के लिए बाप से पहले बेटी को कबाब करो, है ना? अब्बा, प्यारे अब्बा, मरने से पहले मुझे बरकत दो कि मेरे दिल से मौत का खौफ निकल जाए और औरत की फितरत पर जान देने वाले मर्द के इरादे से बदल जाए। इज़रा, उफ़, उस लड़की की मोहब्बत और मेरे इरादे, यहाँ जंग शुरू हो गई। बचाता हूँ तो यहूदी मज़हब की बरकत और नजात से महरूम रही जाती है, और नहीं बचाता तो जंगल की सूखी हुई लकड़ी की तरह भाड़ में झोंक दी जाती है। क्या करूँ और क्या ना करूँ? ब्रूटस, इज़रा, दुनिया के किसी बाप के कलेजे में इतनी ताकत नहीं है कि अपनी औलाद की दर्दनाक मौत अपनी आँख से देख सके। अक़ल से फिर सलाह ले। तू 2 हर्फ देकर उसकी ज़िंदगी मुझसे मोल ले सकता है। ब्रूटस, जब उसे तब्दील मज़हब से इनकार है तो देर बेकार है। डाल दो कड़ाहों में। इज़रा, ब्रूटस, उस पर रहम कर। ब्रूटस, नहीं। इज़रा, उसे छोड़ दे। ब्रूटस, हरगिज़ नहीं। इज़रा, उसकी ज़िंदगी भीख में दे दे। ब्रूटस, कभी नहीं। अगर अपनी उसकी ज़िंदगी का प्यार हो तो वो सवाल जिसको मैं दोहराते दोहराते थक गया हूँ उसका जवाब देने को तैयार हो। इज़रा, अच्छा बताता हूँ। ब्रूटस, बताता हूँ। इज़रा, हाँ। ब्रूटस, तो बोल। इज़रा, एक शर्त से। ब्रूटस, बयान कर। इज़रा, उनको ताकीद कर दे कि जिस वक्त यहाँ तेरी लड़की का हाल बयान कर चुकूँ तो पसोपेश के ख़याल को दिल से निकाल दे और बग़ैर दूसरा हुक्म पाए उस लड़की को उठाकर तेल के कड़ाव में डाल दें। ब्रूटस, मैं शर्त को मंजूर करता हूँ। इज़रा, दिलो जान से। ब्रूटस, दीनो ईमान से। इज़रा, अच्छा तो सुनो। शहर रोमा के जलने से 2 बरस पहले का वाक़या है कि तूने महज सलाम ना करने के जुर्म में मेरी 5 बरस की बच्ची को उसकी माँ की गोद से ज़बरदस्ती छीन कर शेरों के पिंजरे में डाल दिया था। मगर अब एक यहूदी का सलूक देख के उस वक्त जालिम नेरों के हुक्म से तमाम शहर में आग लगी हुई थी। मैंने तेरे जलते हुए महल में घुसकर तेरी 6 माह की अकलौती बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाला और इंतकाम और कीना को जिससे मेरा सीना जल रहा था भूल गया और उसे अपनी औलाद की तरह पाला। ब्रूटस, तूने निकाला? तूने पाला? इज़रा, हाँ, मैंने जालिम रोमन, एक यहूदी ने, और उस यहूदी ने जिसे तुम ठोकरे मारते थे, जिसे कुत्ता समझकर धुतकारते थे। रोई जो उसके हाल पे उस चश्मे नम को देख, अपने सितम को देख, हमारे करम को देख। ब्रूटस, मगर वो कहाँ है? इज़रा, क्या जिन आँखों से खुदा की हज़ारों कुव्वतों को देख कर भी उसे शनाख्त नहीं कर सकते, इन आँखों से अपनी लड़की को भी नहीं पहचान सकते? देखो, गौर से देखो, खून आप से आप जोश मारेगा। अगर तुम्हारा ही लहू होगा तो रगों के अंदर से पुकारेगा। इज़रा, ब्रूटस, नहीं इज़रा, नहीं। तुम उससे इंतकाम लेना चाहता है, तेरे तलवार से नहीं मार सकता, इसलिए झूठी खुशी दिलाकर दीवाना बना देना चाहता है। इज़रा, वो देख, तेरे सामने हड्डी और खून से बना हुआ एक आईना खड़ा है। उसी आईने में तुझे तेरी खोई हुई लड़की की सूरत नज़र आएगी जो तेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाएगी। ब्रूटस, ये तो एक यहूदन लड़की है। इज़रा, यहूदन नहीं, रोमन नज़ाद है, मेरी नहीं, तेरी औलाद है। ब्रूटस, मेरी? इज़रा, हाँ, तेरी। यही वो लड़की है जिसे मैंने भड़कती हुई आग से बाहर निकाला और अपनी औलाद बनाकर हिना के नाम से पाला। ब्रूटस, उसका सबूत? इज़रा, तेरे ख़ानदान की यादगार ये तावीज़ व अकीक की माला। खुदा की दैन से मिलता ही या नसीबों से है रहम, सीखना तो सीख हम गरीबों से। ब्रूटस, ठीक यही वो माला है जो पैदाइश के रोज़
नज़र बद से महफूज रखने के लिए मैंने लड़की के गले में पहनाई थी, पहचान लिया। वही वही आह मेरे दिल का सुरूर, मेरी आँखों का नूर। है ना अब्बा जान, इज़रा ठहरो, मेरा वादा पूरा हो चुका और तुम्हारा वादा पूरा होने का वक्त आया। चलो फ़िक्र हैरत को दिल से निकाल दो और बाप के सामने बेटी को उठाकर तेल के कढ़ाव में डाल दो। ब्रूटस, नहीं इज़रा, अब ये नहीं हो सकता। इज़रा, नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हैरत और खौफ की तस्वीर बनकर हरकत करना क्यों भूल गए? साबित करो कि तुम जिंदा हो। ब्रूटस, नहीं इज़रा नहीं, मेरी गुरूर की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मेरे इक़्तिदार का सर बुलंद किला एक ही ज़लज़ले में रेज़ा रेज़ा होकर अपनी खाक में कफन पोश हो गया। जब पड़ी खुद अपने सर पर ज़रब, इबरत हो गई। गैर का भी दुख है दुख, मुझको नसीहत हो गई। तीसरा एक्ट का तीसरा सीन है दोस्तों, दरबार, सबका खुशी में बैठे हुए दिखाई देना। ब्रूटस, मेरे मोहसिन इज़रा, मेरे अज़ीज़ भाई, अगरचे मोहब्बत पैदरी का कुछ और ही इरादा है, मगर हिना पर मुझसे तुम्हारा हक़ ज़्यादा है। इसलिए जिस दीन व मज़हब यहाँ उसने परवरिश पाई है, उसी दीन व मज़हब यहाँ रहेगी। जिस तरह आज तक तुम्हें अपना बाप उसी तरह हमेशा कहेगी। मार्क्स, प्यारी हिना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और जो सज़ा तजवीज़ करो उसको बखुशी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। है ना, मैं तुम्हें यही सज़ा देती हूँ कि जिस तरह मुझे धोखा दिया है उसी तरह आइंदा किसी औरत को धोखा ना देना। ऑक्टेविया, प्यारी बहन, जब तुम रोमन नस्ल और रोमन बाप की औलाद हो तो तुम्हारा बादशाह तुम्हारे लिए शादी के कानून में ज़रूर तरमीम कर देगा। बादशाह, ऐसा ही होगा ऑक्टेविया, इसलिए दिल चाहती हूँ कि अब जो दूर था वो करीब हो। मेरी खुशी और राहत में तुम बराबर की शरीक हो। है ना, बस अब मैं राहत, खुशी, आराम, झूठी दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहती। तुम दोनों जियो और खुश रहो। ऑक्टेविया, तो बहन, तुम उस झूठी दुनिया में तन्हा रहकर क्यों कर ज़िंदगी बसर करोगी? है ना, मैं, है ना का गाना, अपने मौला की मैं जोगिन बनूँगी, जोगिन बनूँगी, बुरोगन बनूँगी, अपने मौला पर्दा। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से जो है आगा हश्र काश्मीरी ने इस ड्रामे को लिखा है। इसकी तर्ज़ निगारिश को देख लीजिए और किरदार और कैरेक्टर की एक दूसरे के मुकालमे को आप देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ जो है इसमें जो है रोमन और यहूदी के किरदार को बयान करने की कोशिश की है, मौजू को बयान करने की कोशिश की है। और आखिरी वक्त में देखिए कि हिना, जो कि जिसको इज़रा ने बचाया था, जिस वक्त ये आग में जल रही थी उस वक्त उसने उसको बचाया था, और ये ब्रूटस की एक्चुअली बेटी है। हिना जो किसकी, ब्रूटस की बेटी है, जिसको ब्रूटस जो है मारना चाहता था वो इज़रा की लड़की समझ करके, लेकिन आखिरकार जो है इज़रा ने ही ने इस लड़की को बचाया एक तरह से। और उसके बाद जो है फिर मार्क्स और हिना सब में, ऑक्टेविया सब में प्यार की, मोहब्बत की बातें होती हैं और इस तरह से ये जो है ड्रामा जो है ख़त्म होता है। दोस्तों, यहूदी की लड़की जो ड्रामा था, मशहूर ड्रामा, इसको मैंने मुकम्मल आपको पढ़ा दिया। इसके कैरेक्टर को आप याद रखिएगा। मार्क्स जो कि रोमन शहज़ादा है, इसी तरह हिना जो है पहले तो ये यहूदी लड़की थी, लेकिन ये यहूदी लड़की नहीं बल्कि ये ब्रूटस जो कि एक रोमन है, बादशाह है, उसकी बेटी है। इज़रा जो है एक यहूदी है, ये यहूदी है। और इसी तरह ऑक्टेविया ये भी रोमन शहज़ादी है और जो बाद में जो है मार्क्स से मोहब्बत करती है, प्यार करती है। और इस तरह से जो है ये ड्रामा ख़त्म होता है। दोस्तों, चलिए आज आप जो है इसके एक एक पॉइंट को, किरदार को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इस ड्रामे को आप बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इससे ज़रूर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।